जब भी कुछ अलग होता है तो कोशिश रहती है कि उसे दिखाया जाए। और आप तो जानते हैं गोरखपुर दस्तक ऐसे मौकों पर पीछे नहीं हटता, जरूर आ जाता है। और इसी वजह से गोरखपुर में जब अलग हो रहा है तो आज पूरे पूर्वांचल के चहेते विकास गोस्वामी इनसाइड भारत टीवी के संपादक आज हमारे साथ हैं। आज उनसे बहुत सारी बातें करनी है। और क्यों वो आज हमारे गोरखपुर दस्तक पे आए हैं, क्या गोरखपुर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप देखेंगे, आप जानेंगे तो वाकई में हर्षित होंगे, खुश होंगे। और आपको आना है, पहले ही बता देता हूं। तो चलिए पहले क्या है सरप्राइज, क्या है गोरखपुर वालों के लिए, आज विकास भैया से समझते हैं। विकास भैया, सर बोल रहा था मैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। और अब सरप्राइज नहीं रह गया, ऑलमोस्ट रिवील हो चुका है। 1 तारीख का जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश यूथ आइकॉन अवार्ड और साथ में लेट्स लाफ यूपी करके एक बहुत बड़ा मतलब कवि सम्मेलन का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। बहुत बड़ा अवार्ड शो हो रहा है गोरखपुर के होटल क्लार्क में 1 सितंबर को शाम के 4 बजे से 4 बजे प्रोग्राम बिल्कुल ऑन रनिंग हो जाएगा। सारी चीजें चलने लगेंगी और 4-5 घंटे का जो भी है कार्यक्रम रहेगा। और कौन कौन आ रहे हैं? इस में मुंबई से जो 4 बड़ी हस्तियां आ रही हैं वो हैं दिनेश बावरा, निरुत्पल मृणाल, रोहित शर्मा और तीसरा श्री जी। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 शानदार लड़के भी एंट्री कर रहे हैं। नए लड़के हैं लेकिन आप उनको सुनेंगे तो मतलब कि तालियां आपकी आप रोक ही नहीं पाएंगे। अमर हिंदुस्तानी और उजाला, उज्जवल राय उजाला, ये दोनों लड़के जो है भी रहेंगे। बहुत शानदार साहित्यिक शाम रहेगी। और उसके साथ साथ जब अवार्ड शो होगा तो अवार्ड शो में आपके शहर के सारे डेलीगेट्स मौजूद होंगे। सारे लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हम और आप जैसे डिजिटल मीडिया के सारे पत्रकार, और मैं मतलब सारे मीडिया के, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जरूर आए। टिकट टुकट है कुछ या ऐसे ही? टिकट तो है बट जो है आप फॉलो अप करके जो है टिकट से रिलीफ पा सकते हैं। अच्छा। आप लेकिन एक बार बात कर लीजिएगा, जो नंबर दिया गया है उस पर बात कर लीजिएगा ताकि जो है जगह और सीटें कितनी है उस हिसाब से जो है वो हो जाएगा। लेकिन जरूर आइए, एक बार फॉलो अप करके आप आ जाइए। अच्छा विकास भैया, जब ये बात हो रही थी तब तो दिन भर भागदौड़ इस समय चल रही होगी, रिपोर्टिंग नहीं हो रहा होगा? बहुत कम हो पा रहा है दिव्यांश, आप देख रहे होंगे कि वीडियो थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन इस बात का वादा है कि 2 तारीख से फिर से उसी रूप में, उसी अंदाज में, उसी तेवर के साथ आपका विकास आप लोगों के बीच होगा। आप लोगों की समस्याओं को उठाते हुआ नजर आएगा। अच्छा, मैंने सुना है कहीं ना कहीं आप एक डिजिटल मीडिया को आज यहाँ पे स्थापित करने वाली बातचीत यहाँ पे करने वाले हो। तमाम सी चीजें जैसे वहां पे कुछ होने वाला है डिजिटल मीडिया के पत्रकार में, क्या होने वाला है कुछ, मतलब डिजिटल मीडिया का सम्मेलन ऐसे कुछ क्या है? नहीं, देखिए है क्या कि एक डिजिटल मीडिया और एक शब्द आता है यूट्यूबर, ठीक है ना। तो यूट्यूबर में कौन कौन लोग आते हैं? यूट्यूबर में तो मतलब कि कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो यूट्यूबर हो गया, कोई फेसबुक पे वीडियो डाल रहा है वो फेसबुकर हो गया। मतलब ये क्या वर्ड लोगों ने इजाद किया है। सवालों से बचने के लिए जब डिजिटल मीडिया का पत्रकार शानदार सवाल पूछता है, तगड़ा सवाल पूछता है, तो कुछ करप्ट टाइप के लोग जो है उसको एक संज्ञा दे दिया यूट्यूबर का, ठीक है। यूट्यूबर कह के उसको डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। और ये जो मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है या फिर कुछ करप्ट टाइप के पॉलिटिशियन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमारे भी फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं, सब फील्ड में होते हैं। तो वो लोग थोड़ा डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा डिजिटल मीडिया वालों को। उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है और हम में चैलेंज स्वीकार है भाई। हमने तो मतलब कि हम तो संघर्षों से आगे बढ़े हैं। डिजिटल मीडिया वालों का क्या है? डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा संघर्ष किसके पास है? डिजिटल मीडिया वालों के पास। कोई फाइनेंसर नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, उसके बाद भी हम लोग को चलना होता है। मुझे वो विकास गोस्वामी याद आ रहे हैं। जब मैंने स्टार्टिंग अपनी की थी, मैंने तब आपको देखा था और तब कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हाँ यार, डिजिटल मीडिया में कोई ऐसा होना चाहिए। तो उस समय की भावना आज हमें झलक रही है। तो आप जब डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो मुझे आपका दौर, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत दिख रही है। विकास भैया, किस तरीके से आप बार बार ऐसे चीजों से परेशान रहते हैं जब लोग ऐसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं? नहीं, डिजिटल मीडिया के यूट्यूबर इनको सब नहीं कहते हैं। जिनको हमारे सवालों से एलर्जी रहती है वो सब बस कहते हैं। यानी कहने का बहाना है, उनको इग्नोर करिए। अच्छा। ऐसे लोगों को, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, सपा के हो, भाजपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, कहीं के हो,
अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो समझ लीजिए आपके सवाल से उनको समस्या है, और ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, अपना काम कीजिए, और अपना काम करते हुए जो है अपने मतलब कि बस ईमानदारी से काम होना चाहिए। होता क्या है कि ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आपको जो है नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कई बार। तो आपको इनके सामने झुकना नहीं है, अपने मोरालिटी को, अपने एथिक्स को मेंटेन करके आप संविधान को, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने संविधान में हमारे लिए जो प्रावधान है सवाल पूछने की जो दायरा है उसके अंतर्गत मजबूती से, और हमारा संविधान ने हमें बहुत मजबूती से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। तो पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल मीडिया वाले पत्रकारों को मैं एक बात कहूंगा कि आपके चैलेंजेस बड़े हैं, इसलिए देखिए पढ़ाई कीजिए जम के। मैं तो ये कहूंगा कि आप बीजेएमजे भी कीजिए जैसे मैंने कर रखा है, आप लॉ की भी पढ़ाई कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। लॉ की भी पढ़ाई मेरा फाइनल ईयर है, तो जो है ये सारी चीजें कीजिए ताकि जो है आपके पास इतना नॉलेज हो कि कोई यूट्यूबर बोल के निकल ना जाए। उनको सवालों से घेरिए, अगर वो यूट्यूबर बोलते कहिए छोड़िए यूट्यूबर और पत्रकार, मैं एक आम आदमी और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सही है। तो ये गट्स आपके अंदर तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। सवाल पूछने का अपना एक दायरा होता है, लेकिन उस दायरे में भी बहुत मजबूती है। संविधान ने हमें जो दायरा दे रखा है वो बहुत बड़ा दायरा है। ऐसे ही उस दिन भी बोलना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन प्रोग्राम बढ़िया से करवाना है। और जो है मैं ये बात इसलिए आपने सवाल पूछ दिया इसलिए मैंने कह दिया कि ये जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। मेरे प्रिंट मीडिया में मेरे कई सारे भैया लोग हैं, क्या गजब का सवाल पूछते हैं, क्या गजब का लिखते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मेरे कई सारे भैया लोग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं। मैं एक्चुअली ये सर बोलना पसंद नहीं करता हूँ दिव्यांश, जैसे तुम लोग हो, तो मैं नहीं बोलना पसंद करता हूँ। तो आप लोग जैसे मुझे सम्मान देते हो वैसे सबको, मतलब कि तो वो लोग अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। डिजिटल मीडिया को अभी अपना स्थान ढूंढना है, और मैं रियलिटी से भागता नहीं हूँ। मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ? ताकि लोग कहें कि हाँ डिजिटल मीडिया वाले किसी से कम नहीं है, वो भी सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, वो इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमारे जो डिजिटल मीडिया वाले, हमारे जो छोटे भाई हैं, ये सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी अप्रिशिएट करें और गर्व करें, क्योंकि ओवरऑल ऑफ डिजिटल प्रिंट फलान ढेकान हटा दें तो हम लोग पत्रकार हैं। हम लोग पत्रकार बिरादरी से हैं। वो अलग बात है कि हमने अब खुद को बांट रखा है, और मैंने नहीं बांटा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक साथ आइए, एक साथ आने में बहुत फायदा है, सवाल पूछने में मजा आएगा। तो यही सारी चीजें दिव्यांश, और सवाल पूछना है, अच्छे से काम करना है, और इस तरह के आयोजन समाज के हित के लिए, लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करना जरूरी था डिजिटल मीडिया के भी द्वारा। तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कोई सहयोगी है या इनसाइड भारत टीवी अकेले ये सब चीजें पूरा? फिलहाल तो इनसाइड भारत टीवी आप लोग हैं ना सहयोगी। कौन नहीं है? दिव्यांश नहीं है, धनंजय नहीं है, और जितने भी डिजिटल मीडिया के गोरखपुर के पत्रकार लोग हैं, कौन नहीं है? सब लोग हैं। हम लोग बहुत प्यार से मिलते हैं। सबका फोन आ रहा है कि कोई हेल्प होगा तो बताइएगा, कुछ मेरी तरफ से सहायता होगी तो बताइएगा। हमारे भाई सब लोग कर रहे हैं, ये शहर कर रहा है, शहर के लोग कर रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही आगे, मतलब कि हवाई लूटने के लिए आ गया हूँ। मेरे साथ पूरा गोरखपुर है, पूरा पूर्वांचल है। मैं तो बस ऐसे ही, होता है ना कि नेताओं से सवाल पूछते पूछते विकास गोस्वामी नेता वाला बात। नहीं, बिल्कुल नहीं दिव्यांश, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये कार्यक्रम मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये कार्यक्रम गोरखपुर करवा रहा है, ये कार्यक्रम पूर्वांचल करवा रहा है, उत्तर प्रदेश करवा रहा है। मैं मतलब कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ दिव्यांश, लिटरली ये हंसने वाली बात नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा प्रोग्राम करवा पाऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ। इस शहर के नेतागण करवा रहे हैं, इस शहर के अधिकारी करवा रहे हैं, इस शहर की आम जनता करवा रही है, इस शहर के बिजनेसमैन करवा रहे हैं, सब लोग का योगदान है। ये शहर करवा रहा है। बहुत सारे सम्मान भी बंटने वाले हैं। किस क्षेत्र में सम्मान? हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र हैं, जो जिस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है सबको सम्मान दिया जा रहा है। और उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें व्यवसायी भी शामिल हैं, उसमें आम जनता भी शामिल है। जिनको मुझे लगा कि जेन्युइनली इस आदमी ने समाज के लिए कुछ किया है, निस्वार्थ किया है, उनको मैं बुलाऊंगा, उनको सम्मानित करूंगा। मैं रहता तो आपको एक पुरस्कार। ये सब बात अभी नहीं करना था, बाद में। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल है, यानी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कहाँ आना है?
होटल क्लार्क में आना है, संडे के दिन आना है, शाम को 4 बजे आना है, 4 बजे पहुंच जाना है और कार्यक्रम का लुत्फ लेना है। 1 सितंबर दिन रविवार शाम 4 बजे। 1 सितंबर दिन रविवार शाम 4 बजे। तो गोरखपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं ना, भाई साहब आइए, क्योंकि ऐसे महोत्सव, ऐसी चीजें हर बार नहीं मिलती। आइए, ऐसी जगहों पे आइए, और खासकर जिस तरीके से कवि सम्मेलन कराया जा रहा है, जिस तरीके से प्रतिभाओं का सम्मान कराया जा रहा है, और हमारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए तो साहब बड़ा दिन है ही, क्योंकि अगुवाई तो विकास गोस्वामी ही कर रहे हैं।